साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो है इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित सभी से यहीं से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनने वाले हैं उनको जो है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने कब लगाया था? किसने और कब लगाया था ये आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1868 में जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. बड़म मुगल शेट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? अंतिम निर्णय कौन देता है ये आपको बताना है। तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन है ये आपको बताना है। तो रघुराम राजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल 2002 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 अप्रैल 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन जो है प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब जो है बिल्कुल सही बी होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है किस देश से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से जो है इसकी वो जो है निर्धारित की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 में जो है सामुदायिक विकास की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पंचायती राज राजस्थान में सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली आपके जीके जीएस से क्लास जो है आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हो रही है, जो कि आपका वीडियो रे एग्जाम जल्द ही में होने वाला है। तो उसके लिए ये जो प्रश्न है आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15 का जवाब करना है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी ये भी पूछ देता है
कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आप अच्छे से याद करना है। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन में जो है संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भाग 9 का में जो है भारत में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज में संबंधित प्रावधान है? किस भाग में पंचायती राज में संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृत रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अपनी स्वीकृत को रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 में जो है वो अपनी स्वीकृत के बिना जो है आप रोक सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? किसको संबोधित करके देता है ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित करके देता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद में जो है एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद द्वारा जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 2 प्रश्न आपके जरूर एक परीक्षा में किसी न किसी में पूछे जाते हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है संसद जी करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली आपके जीके जीएस की क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन को हम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।